नमस्कार। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारा 15 अगस्त है। आज हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो है कि इस 15 अगस्त को मनाते हैं और मिठाई बांटते हैं। आखिर वास्तव में हम लोग 15 अगस्त मनाते क्यों हैं? तो थोड़ी सी हम बात कर लें इसके विषय में। तो लंबे समयों तक हमारा देश जो है कि ब्रिटिश सरकार का गुलाम रहा। उनकी मनमाना हमारे देश में चलती थी और हमारा देश जो है कि ब्रिटिश सरकार की कठपुतली थी। धीरे धीरे ये बात, ये सोच, ये उनकी विचार हमारे देश के क्रांतिकारी या हमारे देश के जो शुभ चिंतक थे, उनको ये बात खटकने लगी। उनके द्वारा किए गए अत्याचार, तब शुरू होता है भारत में क्रांति। भारत में लगभग कई देश आए। उनका मेन उद्देश्य था यहाँ पे शुरू शुरू में क्या करना, व्यापार करना। लेकिन भारत थी सोने की चिड़िया। अब उनको व्यापार के साथ साथ क्या लालच आ गया, यहाँ पर रहकर शासन प्रशासन करने की। और धीरे धीरे सभी देशों में जो है कि सबसे मजबूत अपने आप को माना कौन? ब्रिटिश, जिसको बोलेंगे अंग्रेज। उसने क्या किया कि धीरे धीरे व्यापार के माध्यम से ही यहाँ पे अपना अस्थायित्व जमाया और धीरे 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 उसने क्या किया, भारत को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। और वो सफल भी रहा। उसकी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं अपनों की कमी थी। कुछ अपने लोग चंद रुपयों के लिए या किसी भी लालचवश उनका साथ देने लगे और धीरे धीरे वो लोग अपने विचार में सफल रहे। हुआ यूं, देश हमारा गुलाम हो गया। ब्रिटिश सरकार की सारी नियमें शर्तें चलने लगी भारत में। और यहाँ पे अत्याचार बढ़ता गया। लेकिन कहा गया है कि अत्याचार ज्यादा दिन नहीं टिकता है। बात करें इस अत्याचार की, इसमें मेन अत्याचार का मेन अगर देखा जाए ज्यादा अहम रोल तो आपस में फूट थी। वो लोग भी चाल चलते थे। मेन देखा जाए तो सांप्रदायिकता यानी जातिवाद। वो लोग भी जातिवाद किए, तुम उच्च हो, तुम निम्न हो। आपस में धर्मों को लेकर लड़ाया और फायदा उठाए।
और अपने सपनों में कामयाब रहे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बस जातिवाद ही एक ऐसा मुद्दा था जिसके कारण भारत गुलाम हुआ। और भी अन्य कारण हैं जो आप जानते हैं। हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहां पर अन्य देशों का निगाह जम गया यहां से धन ले जाने की और इस देश को बर्बाद करने की। हमारे देश के जो भी क्रांतिकारी थे उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी और लड़े। अंततः उन्होंने इस भारत माँ को उन अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को आजाद करा लिया और भारत एक संप्रभु देश बना। संप्रभु की बात करें तो जो अपना निर्णय खुद ले सके, आंतरिक मामलों में या बाह्य मामलों में। पहले ऐसा नहीं होता था। जब हमारा देश गुलाम था तो ब्रिटिश के नियम चलते थे, लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया तब से हमारा देश अपने आत्मनिर्भर हुआ। लेकिन क्या आप सोच पा रहे हैं कि जिस देश की कल्पना की गई थी कि भविष्य में हमारा भारत जैसा होना चाहिए, क्या वर्तमान में ऐसा दिख रहा है आपको? अभी इसमें त्रुटि है। आज भी यहां पर सांप्रदायिकता चल रही है, यानी मोटा तौर पे बोले तो जातिवाद। आज भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। फर्क इतना था, उस समय अन्य देश वाले करते थे और इस समय हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं, या नेताओं की बात करें, उनका मेन उद्देश्य सत्ता को हथियाना है और भोली भाली जनताओं को मूर्ख बनाना है। आप लोग जागरूक होइए। उनका यही कहना है कि हमने यहां मंदिर बनवा दिया, हमने यहां मस्जिद बनवा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने इस भगवान का स्थापना यहां कर दिया। ठीक है, आपने किया, भारत की संस्कृति को आपने जिंदा रखा, हर चीज रखा, लेकिन आप इसी जातिवाद के आड़ में आप अपनी सत्ता को सेकते हैं। मोटे तौर पे कहें कि सत्ता की रोटी सेकना, यानी आप आपस में ऐसे कैसे सोच लेते हैं किसी की भी बातों में आके कि ये उच्च जाति का है, ये निम्न जाति का है, ये अन्य जाति का है, और आपस में भिड़ जाते हैं। क्या यह सही है? आप अपने आप से पूछिए, अपने अंतरात्मा से पूछिए। ऐसा नहीं है। यहां पे आज वर्तमान में देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो अलग है, हिंदू के अंदर अलग गुट बना है, मुस्लिम के अंदर भी अलग गुट है, शाही के अंतर्गत अलग गुट है। कैसे भूल गए
कि आप एक भारतीय हैं और एक मानव हैं। मानवता को कैसे भूल गए? ये नहीं भूलना है आपको। आप सोचिए और अंदर से बदलाव लाने की कोशिश करिए। बदलाव एक दिन में नहीं होता। कहा गया है कि बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। आप अपने कार्यों में निरंतर लगे रहेंगे, किसी न किसी दिन तो सफलता जरूर मिलेगी। और सफलता एक दिन में नहीं, धीरे धीरे मिलती है। या किसी भी क्षेत्र में हो, या आप पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर आप सोचें कि एक बार में हम कुछ भी कर लें हासिल, संभव नहीं है। आप अपने अंदर प्रण लीजिए कि आप स्वयं भी शिक्षित होंगे और अपने आसपास या अपने घर के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षित रखेंगे, और उस तरह का बिल्कुल भी माहौल नहीं देंगे जिस माहौल के कारण वो आगे चलकर देश के विपरीत, देश को थोड़ी सी भी नुकसान पहुंचाने की कार्य करें, तो ये बहुत ही गलत है। आजकल के युवा इंस्टाग्राम, फेसबुक या अन्य जो भी ऐप हैं उन पे दबदबा भरी स्टोरी लगाना, देशभक्ति का गाना लगा देना, इससे ये नहीं सिद्ध होता है कि ये एक आप अच्छे देशभक्त हैं। बाहरी दिखावा नहीं। यदि आप करते हैं बाहरी दिखावा, तो साथ साथ आपको दिल से इस देश हित के लिए कार्य करना होगा। आज हम लोग जो कि शुद्ध यहाँ पे वातावरण में रह रहे हैं, तो हमारे जो भी सैनिक हैं उनकी देन है। वो लोग बॉर्डर पे दिन रात हमारे लिए रक्षा करते हैं। वो देश की शान है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है ट्रेवलिंग में या किसी भी जगह। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमारे देश के रियल हीरो हैं। आप मूवी में देखकर जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनको अपना प्रेरक मानते हैं, उनकी वास्तविक लाइफ आप नहीं जानते हैं। हो सकता है वो अच्छे हों, हो सकता है नहीं हो, लेकिन हमारे रियल हीरो हमारे सेना ही है। चाहे जल, चाहे थल, चाहे वायु, इनकी बदौलत ही हम लोग आज यहां पर खड़े हैं। नहीं तो अदर देश वाले जो भी आतंकवादी हैं तबाह करने के लिए अपनी मंशा के साथ हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन उनकी मंशा कभी भी कामयाब नहीं होगी। वो तो हमारे देश के हीरो हैं ही रियल। लेकिन क्या आप सोचिए कि आप बॉर्डर पे जाके या सेना में भर्ती होके ही आप देश की सेवा कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे
सेना में हैं या हमारे सेना है वो सेवा जो कर रहे हैं उनके लिए तो सत सत नमन है। लेकिन आप अपने घरों से ही, अपने आसपास से ही जो है कि देश हित में देश की मदद कर सकते हैं। आप जो भी देश हित में आपसे बन पड़े वो कर सकते हैं। यहाँ की जो भी शासन व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जो उसको अपने जेब का हिस्सा मानते हैं, कानून से खिलवाड़ करते हैं। तो यह बिल्कुल गलत है। और मैं आजकल के युवाओं को यह आगाज करना चाहता हूं कि जो भी युवा ये दबदबा भरी रील, ये दबदबा भरी गाना सुन के जो भी आप गलत कदम उठाते हैं ये बहुत ही दंडनीय है और ये देश हित में बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी गाने को आप इंटरटेनमेंट तक ही सीमित रखें और रियल में देश हित का सोचें। होता क्या है, यहाँ पर अलग अलग गुट बन रहा है, कोई भी कमजोर वर्ग है उसको दबा दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आए दिन हमारे देश में बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार, किसी कोचिंग संस्थान में, तो कभी किसी हॉस्पिटल में, या कभी रेलवे स्टेशन पर या अन्य अन्य जगहों पर यह अभद्रता हो रही है। इसको ना होने दिया जाए। और आप लोग यदि जागरूक हो जाएंगे तो ये अन्यथा कभी भी नहीं होगा। हमारे देश के बाहर के जो भी अपराधी हैं वो तो हमारे सेना जो भी हैं वो देख लेंगे तो हीरो है रियल। लेकिन देश के अंदर जो अपराधी छुपे हैं उनको देखना आपका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। कुछ ऐसे नियम कानून, कुछ ऐसी सरकार की व्यवस्थाएं जिसके प्रति आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। विरोध भी कैसा, शांतिपूर्वक। जैसे कोई भी यदि नेता आता है बस मंदिर मस्जिद की बातें करके चला जाता है तो ऐसा नहीं होगा। आप शिक्षा की बात करिए, देश हित की बात करिए। हमारे देश में मेडिकल सुविधा की बातें करिए कि हमारे क्षेत्र में सर मेडिकल की व्यवस्थाएं नहीं है, इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मंदिर मस्जिद तो ठीक है, बन रहा, अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, देश हित में मानवों का हित होना चाहिए। फिर वर्तमान में हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे जो भी सरकारी स्कूल प्राइमरी स्तर के हैं वो बंद होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। कुछ लोग उसमें अध्यापक की गलती बताते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि गार्जियन ठीक नहीं है, बच्चे को भेजते ही नहीं है। तो एक सिक्के का दो पहलू होता है। तो कहीं जो है कि अच्छे शिक्षक नहीं है तो कहीं जो है कि गार्जियन की गड़बड़ी है। इस सब को आप सुधारने का प्रयास करेंगे
और देश हित में कार्य को कर सकते हैं। हमारा देश हम सबका देश है और हम लोग अपने देश की गरिमा और मान मर्यादा को हमेशा बनाए रखेंगे और आगे देश के विकास के लिए हमेशा देश हित में कार्य करेंगे। और हम लोग सबसे पहले भारतीय हैं, इस बात को कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि हमारे प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है हम भारत के लोग। तो कहां से हिंदू मुस्लिम आ जाता है? आप सबसे पहले एकजुट होइए और जो भी देश विरोध में या देश की अहित चाहे आप उसके खिलाफ होइए, तभी हमारा देश जो है कि विकास कर सकता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। अभी हम बात करें गरीब वर्ग की। यदि किसी गरीब व्यक्ति को कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है, हमारे देश में बहुत सारी तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बेचारा वो ट्रेन की जनरल बोगी में जाता है, जहां उसको खड़े होने तक की व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। वहीं हमारे यहाँ के पूंजीपति या अच्छे पैसे वाले लोग, जो भी कह लीजिए, उनको आवश्यकताएं होती हैं। कितना भी महंगाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनको असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए ही तो सुविधा बना है। एरोप्लेन से चले जाएंगे, ट्रेन में जाएंगे तो फर्स्ट क्लास एसी में जाएंगे। कहीं ना कहीं भेदभाव तो है। ये भेदभाव जब खत्म होगा, जब आप शिक्षित होंगे। शिक्षित होंगे तो सही कदम उठाएंगे, अपने लिए भी, अपने बाल बच्चों के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, और अपने देश हित में भी कार्य करेंगे। तो आप अपने आसपास से ही देश हित का कार्य कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप बॉर्डर पे जाएंगे तभी देश की सेवा करेंगे। आप जहां हैं वहीं से देश हित में कार्य कर सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि बस 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर राष्ट्रीय पर्व के दिन ही स्टेटस लगा देना है और देशभक्ति दिखा देना है। तो बस उतने से देशभक्ति नहीं होगा। और हाँ, अभी आपने आज झंडा जो फहराया बहुत ही अच्छे तरीके से। हमारे देश में हर घर तिरंगा योजना चल रहा है, जिसके तहत आप अपने घरों में सभी लोग जो है कि उम्मीद है कि तिरंगा लगाए होंगे अपना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ हमारे ऐसे भाई हैं, आज के दिन बहुत ही इज्जत करते हैं उनका, उस तिरंगे का, लेकिन अगले दिन किसी नाली में पड़ा मिलेगा, किसी कचड़े पे मिलेगा, या किसी खेत में उड़ता हुआ दिखेगा, फटा हुआ दिखेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या एक दिन के लिए ही आप बस इज्जत करेंगे उस तिरंगे का? आपको उस तिरंगे का जो कि शान को झुकने नहीं देना है। यदि आप छत पे लगाए हैं किसी झंडे को, तिरंगे को, आप प्रयास करेंगे कि वो कहीं नीचे ना गिरे। यदि आपको लगता है
कि वो उड़ सकता है और कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो आप ससम्मान उसको उतार कर आप अच्छे से अपने घरों में जो कि रख सकते हैं। या किसी भी रास्ते में कोई भी ऑटो वाला हो, कोई बाइक वाला हो, कोई साइकिल वाला हो या कोई रिक्शा वाला हो, उसने झंडा लगाया है और उसके झंडे पता चले टेढ़े मेढ़े हो गए, टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, उसको सजेस्ट करिए कि या तो आप उस झंडे को अच्छे से कर लीजिए या फिर उस झंडे को उतारिए और ससम्मान अपने घर पे रख लीजिए। ये बहुत बड़ी गरिमा होगी। उम्मीद है आप लोग ऐसा ही करेंगे और साथ साथ लोगों को भी आगाज करेंगे। चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आप सभी जानते हैं कि मुझे क्या करना है और आप प्रण भी लिए हैं अभी जस्ट कि अपनी देश हित में कार्य करना है। तो आप कभी भी देश की अहित नहीं सोचेंगे। जाते जाते मैं आप सभी देशवासियों को पुनः 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलता हूं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।